की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत प्रभु मोर। आराध्य देव जी के श्री जुगल चरणों में कोटि सा नमन। सत्संग में उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी आप लोग श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। इसका प्रतिपाद्य विषय है सत्संग की महिमा। हम लोग अभी सत्संग में बैठे हैं और पाठ का विषय है सत्संग की महिमा, कि सत्संग में जाने से क्या फायदा होता है, सत्संग की क्या विशेषता है। सत्संग दो शब्दों से मेल से बना है, सत्य और संग। सत्य का मतलब सच्चाई और सत्संग का यही अर्थ होता है कि सत्य का संग करना। जब हम लोग सत्य का संग कर लेते हैं तब हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। यह संसार को झूठा बतलाया गया है, लेकिन सत्संग को सत्य का संग बताया गया है, यानी कि सच्चाई का संग करना। इसीलिए सत्संग में आना सभी मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो लोग सत्संग में आते हैं वे परमात्मा के गुणों के गान करते हैं, परमात्मा के बड़ाई करते हैं, तो परमात्मा भी उनकी लाज रखते हैं, उनकी सुनते हैं। और सत्संग में एक और फायदा होता है कि हम सत्संग में आकर संत जनों से मेल में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति साधु संतों के मेल में हो जाए तो उनका जीवन हमेशा कोई भी दुख आने से पहले उनके दुख टल जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन के साथ साधु संतों का साथ है। जब कभी भी उनके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तब कोई छोटा सा संकट आकर वह बड़ा संकट टल जाता है। साधु संतों के मेल से बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है कि हम साधु संतों के मेल में रहें। उनके मेल से हमारा कल्याण होता है। साधु संतों का मेल करने के लिए सबसे प्रथम काम है सत्संग में जाना। जब हम सत्संग में जाएंगे तभी साधु संतों से मेल मिलाप होगा। प्रभु श्री राम ने भी कहा है कि जब कभी भक्ति करनी हो तो भक्ति कहाँ से शुरू होती है? भक्ति साधु संतों के मेल से ही शुरू होती है। जब तक साधुओं का मेल ना करो, उनके सामर्थ्य में ना जाओ, तब तक हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। प्रभु श्री राम ने बताया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, कि जब भक्ति करनी हो तो सबसे पहले संतों का संग कीजिए और संतों का संग करके परमात्मा की कथा में प्रेम करना हमारी दूसरी भक्ति हो जाती है। इसीलिए हमें
संतों का संग और परमात्मा की कथा से प्रेम करना चाहिए। जब हम यह करते हैं तब हमारी पहली और दूसरी भक्ति सफल होती है। कहा गया है कि संतों के संग से बहुत लाभ होते हैं और सत्संग सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्मों में सत्संग लिखा होता है, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के कोई भी सत्संग में नहीं आ सकता। अगर वह आना भी चाहे तो कोई ना कोई काम पड़ने की वजह से उसका सत्संग में आने से टल जाता है। इसीलिए कहा गया, जब तक प्रभु परमात्मा ईश्वर की कृपा आप पर ना हो तब तक आप किसी सत्संग में या फिर परमात्मा की हो रही कथा में आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जब आप सत्संग में जाते हैं तो समझिए कि ईश्वर की कृपा आप पर हो रही है। जब आपको सत्संग में मन लगे, आपका मन शांतिपूर्वक सत्संग में लगा रहे, तो इसका मतलब है परमात्मा आपका ध्यान रख रहे हैं, आप पर परमात्मा का पूरा ख्याल है, क्योंकि सत्संग जैसी चीज़ों में सबका मन शांत नहीं हो पाता, उनका मन भटकता ही रहता है। जिनका मन सत्संग में आकर शांत हो जाए तो इसका मतलब है कि परमात्मा उन पर ध्यान रख रहे हैं। हमारे रामचरितमानस में लिखा है, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। श्री शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, बिना परमात्मा की कृपा से हमें उनकी याद नहीं आती। जब परमात्मा हम पर कृपा दृष्टि दिखाते हैं तब हम परमात्मा को याद करते हैं। हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, जब परमात्मा चाहेंगे तभी हम परमात्मा को याद करेंगे। और सत्संग में आने से बहुत ही लाभ होते हैं। कहा गया है कि सत्संग के बल से कौआ कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। किस तरह होता है कि कोए को अच्छा नहीं माना जाता है। जब कौआ अपने अंगने में काँव काँव करता है तो उसको अपशगुन, बुरा शगुन माना जाता है, और जब वही कोयल कहीं कूकू करती है तो वही आवाज़ सबको सुनने में मधुर लगता है, सब उसको प्रेम पूर्वक सुनते हैं। ठीक उसी तरह बुरा भला बोलने वाले व्यक्ति सत्संग में आने से कोयल की तरह मीठी वाणी बोलने लग जाते हैं, और बगुले की तरह दुष्ट कीड़े मकोड़े खाने वाला बगुला होता है, उसको भी अच्छा नहीं माना गया है। और अच्छे व्यक्ति को भी वह हंस की प्रकार सत्संग ही सुधार देता है। इसीलिए कहा है कि कौआ कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। यह सब कब होता है? जब हम सत्संग में आते हैं। सत्संग में आने से बताया गया है कि वाल्मीकि जी, उन्होंने अपनी ही कथा अपने मुख से गाई है। उन्होंने अपनी कथा को अपने जीवन के बारे में सुनाया है कि उनको किस तरह इस सत्संग से लाभ हुए। तो सत्संग में आने से साधु संत अपने जीवन की कथा अपने मुख से कहते हैं। जब उनका लाभ हो गया तो हमारा भी लाभ अवश्य होगा। इसीलिए सत्संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसमें आना चाहिए और प्रेम पूर्वक प्रभु की कथा को सुनना चाहिए। सत्संग में आने से कुसंगति करने वाले व्यक्ति सुसंगति में हो जाते हैं। कहा गया है कि कुसंगति में रहने वाले व्यक्ति सुसंगी हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं वह बुरी संगत में रहकर भी अपना जीवन व्यवहार को नहीं छोड़ता है। जिस तरह सांप के मुख में जहर होता है और सांप के माथे पे मणि होती है। मुख में तो जहर है और जहर मारने वाला और उसकी मणि जिया देने वाला होता है। जब किसी को सांप काट लेता है तो उसकी मणि
उसके जहर को उतार देती है। तो वह मणि रहता तो सांप के अंदर ही है, लेकिन मणि भी उसके अंदर है और जहर भी उसके अंदर, लेकिन फिर भी वह आपस में मिलते नहीं हैं। सांप काटता है तो उसका जहर उस पर चढ़ जाता है, लेकिन उसकी मणि को अगर उसके पास रख दे तो उसका जहर उतर जाता है। ठीक उसी प्रकार साधु संत लोग होते हैं, बुरी संगति में जाकर भी अपने अच्छे गुणों को नहीं छोड़ते हैं और बुरी संगत के लोगों को भी अपने अच्छे गुणों से सुधार देते हैं। इसीलिए साधु संतों का संग बहुत आवश्यक है। कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि और पंडित लोग गुरु की विशेषता को गाने में, साधुओं की विशेषता को गाने में लजाते हैं। सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो गुरु होते हैं वही परमात्मा होते हैं और जितने भी ईश्वर हैं वह सब परमात्मा में निवास करते हैं। ग्रंथ में लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु में ही ब्रह्मा है, गुरु में ही विष्णु है, गुरु में ही शिव जी हैं और वही गुरु भी ईश्वर हैं। इसीलिए गुरु की स्तुति करनी चाहिए, गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, उसे परमात्मा के समान समझना चाहिए। जब हम गुरु का अपमान करते हैं तो परमात्मा का भी अपमान हो जाता है। इसीलिए उनका हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और सत्संग रूपी मजबूत गढ़ को अपने जीवन से नहीं हटाना चाहिए। किसी ने कहा कि शमशान घाट पर एक दीवार पर लिखा था कि पूरे जीवन में कमाकर उसने अपना समय व्यर्थ कर दिया, इतना कमाया, इतना कुछ किया, लेकिन आखिरी मंजिल उसकी शमशान घाट पे हुई। इतना सब कुछ कर कर भी आखिर में शमशान घाट पर आ गया, तो क्या फायदा हुआ इतना कुछ करने पर। इसीलिए जितनी आवश्यकता होती है उतना ही आस रखना चाहिए, ज़्यादा की आस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सबकी आखिरी मंजिल शमशान घाट ही है और इस शरीर ने एक दिन जलकर राख बन जाना है। जितना भी सुंदर शरीर है वह सब जल जाना है। यह बाल घास की तरह जल जाता है और ये हड्डियां लकड़ियों की तरह जल जाती हैं। इसीलिए शरीर का घमंड, सुंदरता का घमंड हमें कभी नहीं करना चाहिए। सबसे मीठा व्यवहार करना चाहिए, सबसे अच्छे से बोलना चाहिए, किसी को कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, कभी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को गुस्से में आकर श्राप दे देते हैं, लेकिन वही श्राप हमें उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए हमें अपने गुणों को खराब नहीं करने चाहिए। कोई कुछ करे, हमें अपने गुणों को अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि यही गुण हमें अगले जन्म में पैदा होने के काम होते हैं। जब हमारे गुण अच्छे रहेंगे तब हम मनुष्य का शरीर पाएंगे। यदि हमारे गुण अच्छे नहीं हुए, हमारे कर्म अच्छे नहीं हुए, तब हम फिर से निचले योनियों में गिर जाएंगे। इसीलिए मनुष्य के जन्म में आकर के हमें प्रभु रूपी परमात्मा ईश्वर को हमेशा याद करते रहना चाहिए। जब हम परमात्मा को याद करते रहेंगे तब हमारे इस मनुष्य जीवन का कल्याण होगा और हमारा काम पूरा होगा। इसीलिए संसारिक काम को करते करते परमात्मा के में ध्यान देना चाहिए और परमात्मा का काम करना चाहिए। तो परमात्मा का काम से मतलब है कि परमात्मा को याद करना। परमात्मा ने हमें सब प्रकार की चीज़ें प्राप्त करवाई हैं, हम परमात्मा को क्या ही दे सकते हैं। जितनी भी संसार में चीज़ें हैं सब परमात्मा द्वारा दी गई हुई हैं, तो परमात्मा की ही दी गई चीज़ हम परमात्मा को भेंट नहीं कर सकते। इसीलिए
हमें जो ये जीवन मिला है उस जीवन में हमेशा उस परमात्मा को याद करते रहना चाहिए, उनका नाम लेते रहना चाहिए और इतना ही मांगना चाहिए कि जितने में हमारा पूरा हो। कबीर साहब ने लिखा है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर साहब कहते हैं, हे परमात्मा इतना ही दीजिए जितने में मेरा काम हो जाए कि मैं भी भूखा ना रहूं और दर पर आने वाले साधु संत भी मेरे से भूखे ना जाएं, कि बस उतने में ही मेरा भी हो जाए और आने वाले का मैं भी कर दूं। क्योंकि ज़्यादा मांगने से कभी कभी हानि भी हो जाती है, इसीलिए जितने में काम हो जाए सिर्फ उतना ही लेना चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई ही खानी चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी थे, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि हमें सदा अपनी मेहनत की कमाई पर ही खाना चाहिए, लालच में आकर झूठी कमाई कभी नहीं प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि झूठी कमाई में हमारा कल्याण नहीं होता, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए झूठी कमाई से हमारा कभी भी लाभ होने वाला नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी के गुरु बाबा देवी साहब, वह अपने जीवन काल में काम किया करते थे, काम करने के साथ साथ वह प्रभु भजन भी किया करते थे। वह इतना ध्यान करते थे कि उनके ठेले पड़ जाते थे। ध्यान करने के साथ साथ वह अपने जीवन का काम भी किया करते थे और मेहनत की कमाई से ही खाया करते थे। हमारे गुरु महाराज के नियमावली में भी लिखा है कि मनुष्य को काम करते हुए, अपने इस संसार में रहते हुए, संसारिक कामों को करते हुए परमात्मा का नाम लेना चाहिए। उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है। और कहा गया है कि ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में जाते जाते कभी किसी क्या हो जाए उसका भी हमें ठिकाना पता नहीं होता। तो इसलिए अपने जीवन में आने वाले दिनों की ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वह सब पहले से ही लिखा जा चुका है, उसको बदलने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हमेशा ईश्वर में विश्वास रखकर ही चलना चाहिए, क्योंकि जो होना है सब उन्होंने ही करना है। और अपने कर्मों को मजबूत बनाना चाहिए, सदा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अपने गुरु में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु चाहे कितनी भी दूर हो लेकिन वह शिष्य से दूर नहीं हो पाते। वह दिलों के बंधनों से अपने शिष्य की हमेशा रक्षा करते हैं। वह हमेशा अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए मौजूद होते हैं। इसीलिए अपने गुरु में विश्वास रखना चाहिए। यदि हम गुरु में विश्वास रखेंगे तो परमात्मा हमारी हमेशा रक्षा करेंगे, क्योंकि गुरु रूप ही परमात्मा है। बाबा कबीर ने कहा, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिसुरे नहीं, जो गुण हो शरीर। चाहे गुरु कितने भी दूर में हो, चाहे वह समुद्र के उस पार ही क्यों ना हो, वह अपने शिष्य को कभी नहीं बिसरते। इस शरीर में वह गुण है जो हमें परमात्मा से और गुरु से बांधे रखते हैं। जब हम इस शरीर के अंदर चलने का मार्ग ढूंढ लेते हैं तो हम बैठे बैठे आकाश पाताल की भी सैर कर लेते हैं। लेकिन इसका एक भेद होता है। कौन सा भेद? जो भेद गुरु बताते हैं, और गुरु के सिवाय वह भेद कोई नहीं बता सकते। पूरे गुरु के द्वारा यह भेद को जाना जाता है। पूरे गुरु कौन होते हैं? तो कबीर साहब ने कहा, चा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई
शहंशाह। जिसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, जिसको किसी चीज़ की चाह ना हो, उनकी सब चाह चिंताएं मिट गई हो। जब किसी व्यक्ति की चाहना खत्म हो जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी सभी चिंताएं मिट गई। जब चिंता नहीं रहती तो मन बेपरवाह हो जाता है, किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, ना चाह होती है ना चिंता होती है, तो मन तो स्वाभाविक सा गुण है कि बेपरवाह हो जाता है। तो उस व्यक्ति को ही कहा गया है असली शहंशाह। वह शहंशाह कौन होते हैं? तो गुरु होते हैं। एक गुरु ही है जो किसी का भले में भले हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं और दुख में दुखी हो जाते हैं। बाकी इस संसार के लोग ना किसी के सुख को झेलते हैं ना किसी को दुख को। दुख में तो और दुख ही देते हैं और सुख को भी झेलना नहीं चाहते हैं। इसीलिए संसार में गुरु और परमात्मा के सिवाय और कोई भी अपना नहीं होता। अपने जीवन काल में इन दोनों को हमेशा याद करते रहना चाहिए, तभी हम इस जीवन में सुख प्राप्त करेंगे। दुख और सुख यह जीवन के दो पहिए हैं। जब एक पहिया ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आ जाता है, जब नीचे वाला ऊपर जाता है तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक उसी तरह जब दुख आता है तो उसके बाद सुख आता है, सुख के बाद फिर दुख आता है। यदि किसी व्यक्ति को सुख ही सुख प्राप्त हो जाए तो उसे दुख का कोई पता नहीं चलेगा, तब उसका जीवन का पहिया एक समान रहेगा। जब तक एक पैर पीछे ना जाए तो अगला पैर आगे नहीं आ पाता। ठीक उसी तरह जब सुख के बाद दुख ना आए तब जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए अपने गुरु में और अपने ईश्वर में हमेशा ध्यान लगाना चाहिए, उनकी स्तुति विनती करती रहनी चाहिए, उनके गुणों का गान करते रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सुखी रहेंगे। इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।